हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन रहेगा वो CUET 2022 का जो एग्ज़ाम है, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है, उस पे रहेगा। उससे संबंधित जो देश भर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो 45 टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हीं के बारे में ये सेशन रहेगा। उसी पे हम जो है चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्योंकि UGC के कन्फर्मेशन के बाद जो है UGC ने सारे के सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बोला हुआ है कि आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए, इस CUET 2022 एग्ज़ाम के लिए जो है तैयार रहें। तो फटाफट हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो इस CUET 2022 UG अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अथवा PG पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो है पार्टिसिपेटिंग होंगी या उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें शामिल हैं, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो इसमें इस एग्ज़ाम में या इस CUET जो एग्ज़ाम है उसमें शामिल रहेंगी या नहीं रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कौन सी वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है आप सभी को मिल सकती है। तो चलिए बात करते हैं। ये जो आपको वेबसाइट दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पे, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में वर्क करती है। इस वेबसाइट पर जो है देश भर की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो लिस्ट है आपको यहाँ से मिल सकती है। जैसा कि नीचे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें, और इसी के सामने उसकी वेबसाइट भी दी हुई है। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सामने उसकी वेबसाइट है। पहला जो है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ है, ये उसी के सामने उसकी वेबसाइट है। इसके बाद असम यूनिवर्सिटीज़ है सिलचर में जो है, और नीचे इसी तरह से 3 नंबर पे जो है, सीरियल नंबर 3 नंबर पे है जो है ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है, जो रायबरेली में है, और ये रायबरेली रोड पे है, लखनऊ में पड़ता है। और दूसरा जो अगर हम बात करें दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ है, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार है, BIT कैंपस, और जो पटना में पड़ता है आपका, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात है। इसी तरह से जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हरियाणा भी है, शामिल है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है। इस तरह की जितनी भी यूनिवर्सिटी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर आपको उसकी लिस्ट जो है मिल जाएगी। नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैं ये हमारी यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टोटल यूनिवर्सिटी नहीं, तो 44 यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। और 45 लिस्ट पाने के लिए आप जो UGC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा करके जो है ये लिस्ट आपको मिल सकती है। दूसरी जो वेबसाइट है आपकी, पहली आपकी जो वेबसाइट थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, और जो दूसरी इसकी वेबसाइट जहाँ से आपको ये लिस्ट जो है प्रोवाइड हो सकती है, लिस्ट आप देख पा सकते हैं। दूसरी जो है UGC की लिस्ट है, ऑफिशियली वेबसाइट है इसकी ugc.ac.in। अगर आप डालेंगे तो वहाँ पर जो है आपको ये लिस्ट जो है देखने को मिल जाएगी। इन यूनिवर्सिटीज़ में सभी स्टेट एंड यूटीज़ दिए हुए हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जितने भी राज्य हैं हमारे देश के, और जितनी भी यूटीज़ हैं। ठीक है, तो देश भर की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको UGC की जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये सभी स्टेट्स दिए हुए हैं, स्टेट एंड यूटीज़ दिए हैं, जो आपको नीचे की तरफ देख रहे होंगे, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सभी स्टेट में, सभी राज्यों में 29 जो राज्य हैं उनमें जो भी लिस्ट है, जो फुली लिस्ट है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, वो आपको देखने को मिल सकती है। और यही जो है फाइनल लिस्ट होती है। UGC जो डिसाइड करता है वही जो है ये फाइनल लिस्ट होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। ये अगर हम बात करें जो इसकी कंसोलिडेटेड लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट की, उस पर हम देख लेते हैं कौन सी इसमें कौन कौन से जो है यूनिवर्सिटीज़ शामिल है, जो 31/3/2021 को जो है ये जारी की हुई थी। इसमें देखते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 45 टोटल यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी, इसमें शामिल रहेंगी। तो उसको हम देख लेते हैं, इसी पे हम जो है चर्चा करेंगे। लिस्ट ऑफ दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग इन द UGC। ठीक है, लिस्ट एज ऑन 31/3/2021, 31/3/2021 को ये लिस्ट जारी की गई थी। उसमें उसके अनुसार जो है इसमें टोटल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो पहली जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो या फिर हम पहले आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी है ये राज्य है, और इसमें यूनिवर्सिटीज़ आएगी आपकी
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ आंध्र प्रदेश जो आईटी इंक्यूबेशन सेंट्रल बिल्डिंग के पास है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसी में, तो एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़ है आंध्र प्रदेश में, दूसरी जो है यूनिवर्सिटी सेंट्रल, और इसके बाद इसी राज्य में है द नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी जो है आंध्र प्रदेश में है। 3 यूनिवर्सिटीज़ आंध्र प्रदेश में है सेंट्रल। और इसके बाद अगर हम असम राज्य की बात करें, असम राज्य की बात करें, तो असम में जो है हमारा असम यूनिवर्सिटी, ठीक है, असम यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और तेजपुर यूनिवर्सिटी है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इसी के बाद अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल, वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। और इसके बाद बिहार में ही है, बिहार राज्य में ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कृषि के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके बाद बिहार में ही है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और फिर दूसरा जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, ये बिहार में ही है। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य में देखते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में गुरु घासीदास, ठीक, विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ये आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। और दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे इग्नू बोलते हैं, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया है। और फिर है JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। फिर आफ्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी दिल्ली में पड़ती है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, ये भी जो है आपकी दिल्ली में पड़ती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके बाद द सेंट्रल यूनिवर्सिटी संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये भी जो है न्यू दिल्ली में ही है। और आफ्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, ये भी जो है नहीं वही सेम ही है, सॉरी, द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ दिल्ली में ही रहती है, या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है ये भी दिल्ली में रहती है। तो ये हमारी दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके बाद जो गुजरात राज्य है उसमें हम देखते हैं, और गुजरात राज्य में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ये गुजरात राज्य में है, ये यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और अगर हम हरियाणा को देखें तो हरियाणा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और दूसरी जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में, वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ठीक है, 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है। और कर्नाटका की अगर बात करें, कर्नाटक की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, ठीक है। इसी तरह से अगर हम केरला की बात करें, जो केरला हमारा स्टेट है, केरला की अगर बात करें तो केरला में हम देखते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ये है डॉक्टर हरीश गौर विश्वविद्यालय, ठीक है, ये जो है यूनिवर्सिटीज़ रहेगी मध्य प्रदेश में। और दूसरी जो मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी रहेगी सेंटर, वो है द इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्व, और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और अगर हम मणिपुर की बात करें, मणिपुर राज्य की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, ये कृषि के लिए फेमस है। दूसरी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मणिपुर में, मणिपुर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और थर्ड जो मणिपुर में ही है नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर हम मिज़ोरम राज्य की बात करें तो मिज़ोरम राज्य में जो है मिज़ोरम यूनिवर्सिटी है। और इसके बाद अगर हम मेघालय राज्य की बात करें, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है मेघालय में जो है। नागालैंड राज्य की बात करें तो नागालैंड में नागालैंड यूनिवर्सिटी है। और उड़ीसा की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा है। और पांडिचेरी की बात करें तो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी है, पांडिचेरी मिलती है। पंजाब राज्य में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है। और राजस्थान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है। अगर हम सिक्किम राज्य की बात करें, जो सिक्किम है, सिक्किम राज्य की बात करें तो सिक्किम यूनिवर्सिटी सिक्किम राज्य में है। तमिलनाडु की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तेलंगाना की बात करें तो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, ये सेंट्रल है। इसके बाद मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है यहीं पर। और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है, ये तेलंगाना में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पर काम करती हैं। और दूसरी जो त्रिपुरा, जो दूसरा राज्य है, इसमें त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है। और
और इसके बाद उत्तराखंड राज्य में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो हेमावती नंदन बहुगुणा घरवाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, बहुगुणा घरवाल यूनिवर्सिटी जो है वो हेमावती नंदन बहुगुणा घरवाल यूनिवर्सिटी ये आपकी उत्तराखंड में है। और अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, ये लखनऊ में पड़ता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये वाराणसी में पड़ता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो कि इलाहाबाद इस समय प्रयागराज में इसको नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या यूनिवर्सिटी ऑफ प्रयागराज। फिर इसी के बाद उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, ये भी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक लास्ट जो यूनिवर्सिटी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये भी जो है उत्तर प्रदेश में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और वेस्ट बंगाल की बात करें, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में विश्व भारती जो है, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती जो है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये रही पूरी देश भर की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे देश में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट। और इन ये जो लिस्ट है ये यूजीसी ने जारी की थी, यूजीसी के अंडर में ये लिस्ट जारी हुई थी। और ये सभी जो यूनिवर्सिटी थी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, जितनी भी राज्यों में जो यूनिवर्सिटी थी उन पे सभी पे जो मैंने बारी बारी से सभी चीज़ों को जो है आप सभी को क्लियर कर दिया है, कौन सी यूनिवर्सिटी जो है किस राज्य में है और कितनी यूनिवर्सिटी जो है किस राज्य में है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। और चैनल पे यदि आप हमारे नए हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, अगर कोई क्वेरी है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूजीसी रिलेटेड या CUET एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो है क्योंकि CUET 2022 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो जुलाई फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं जितने भी इसके मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट हैं उन सभी की शुरुआत में कर चुका हूं। कई जो मॉक टेस्ट में डाल चुका हूं CUET एग्ज़ाम से संबंधित, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर हो सकती है और एग्ज़ाम जो है आपका बेहतर स्कोर आप एग्ज़ाम में खड़ा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।